नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने प्रसंग में एक बिल्कुल नए विषय को लेकर। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो आइए आज बात करते हैं एक बिल्कुल नए विषय पर। कल हमने ये बात की थी कि कई बार जो शासन के शीर्ष पर बैठे हुए लोग होते हैं वो अगर अपनी जिद पर अड़ जाएं और बिना किसी बात की सही गलत को समझे हुए उस काम को करने में लग जाएं जो वो समझते हैं कि ठीक है, किसी की ना सुने, तो उससे देश का काफी नुकसान हो सकता है। हमने पिछली बार 3 वर्षीय चिकित्सा कोर्स के बारे में बात की थी। इसी तरह की लगभग एक चीज डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी हुई थी। पता नहीं उसको शासकों की मूर्खता कहा जाए या घोटाला कहा जाए। यह है रतनजोत से डीजल बनाने का मिशन। वर्ष 2003 में योजना आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा था कि भारत में पौधों से बायोफ्यूल बनाने की भारी संभावना है। उन्होंने कहा था कि ब्राजील, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन में इस पर पहले ही काफी काम हो रहा है। योजना आयोग की इस रिपोर्ट को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने रतनजोत के पौधों का बड़े पैमाने पर रोपण करने और रतनजोत के बीजों से बायोफ्यूल बनाने का काम शुरू कर दिया। न सिर्फ शुरू कर दिया बल्कि इस रास्ते पर सरपट दौड़ लगानी प्रारंभ कर दी। वर्ष 2005 में राज्य ने एक नीतिगत संकल्प जारी किया। वो क्या था कि शासकीय पड़त भूमि और बाकी की जो भूमि है उसको मिलाकर कुल लगभग 84,000 हेक्टेयर पर रतनजोत के पौधे रोपे जाएंगे और रतनजोत डीजल मिशन इससे प्रारंभ किया जाएगा। राज्य ने वर्ष 2012 में 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर रतनजोत पौधरोपण करके लगभग 20 लाख किलो लीटर बायोडीजल का उत्पादन करने का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया। अंग्रेजी की एक कहावत है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, अर्थात जहां जाने से बुद्धिमान लोगों को डर लगता है, मूर्ख उस ओर दौड़ पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बिना कोई अध्ययन कराए, बिना अन्य देशों और अन्य राज्यों से सीख लिए रतनजोत पौधरोपण की दौड़ लगा दी। नतीजा वही हुआ जो इस प्रकार के कार्यक्रमों का होता है। छत्तीसगढ़ में रतनजोत की कहानी राजनीतिक भूल, प्रशासनिक अक्षमता, चाटुकारिता और भ्रष्टाचार की कहानी है, जिससे हजारों लोग तबाह हो गए और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। वर्ष 2007 में रतनजोत पौधरोपण के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में सैकड़ों परिवारों को बेघर किया गया। जिनकी भूमियों पर खेती करके आदिवासी जीवन यापन कर रहे थे, उसे अतिक्रमण के नाम पर वन विभाग ने खाली करा लिया ताकि वहां पर रतनजोत के पौधे रोपे जा सकें। छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भाजपा सरकार ने नारा दिया था, डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से। इसके लिए प्रदेश भर में 1650 वर्ग किलोमीटर जमीन पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके रतनजोत के 27.74 लाख पौधे लगाए गए थे। दावा यह था कि छत्तीसगढ़ की रतनजोत से बने बायोडीजल से वर्ष 2014-15 तक प्रदेश डीजल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। जैसा होना ही था, इन पौधों से एक बार भी रतनजोत के बीज नहीं टूटे, न दरें तय हुई। जो बीज तोड़े गए वो केवल सरकारी शोध में इस्तेमाल हुए। अब तो रतनजोत के पौधे कहीं बचे ही नहीं हैं। IBC 24 ने इस घोटाले पर एक लंबा कार्यक्रम दिखाया था, जिसके कुछ अंश मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। उनके पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रहा हूं। सुदूर वनांचल से लेकर मैदानी जिलों के कितने ही किसानों ने रतनजोत के जरिए मुनाफा कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि इनको कहा गया था कि बंजर में रतनजोत बोकर वो भूल जाएं, पौधे बगैर देखरेख के भी पनप जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई पौधे तो जानकारी के अभाव में ही मर गए।
2 साल बाद पौधों में बीज आया तो एक बार फिर आस बंधी, शायद कुछ बेहतर हासिल हो। लेकिन तैयार बीज को लेकर जब बेचने पहुंचे तो फिर निराशा हाथ लगी। केंद्र सरकार की नीति के चलते फेल हो गया ये। इसमें क्या है, जिस टाइप का पैदावार है और उसके रेट के हिसाब से जितना उसमें खर्चा आ रहा है वो संतुलित नहीं हुआ, तो किसान जो है इसमें इंटरेस्ट कम लिए और ये प्रोग्राम जो है फेल हो गया। दैनिक भास्कर अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार रतनजोत के डीजल बनाने के लिए स्थापित की गई छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 50 लाख रुपए खर्च करके एक बायोडीजल प्लांट की स्थापना की थी, जो आज बेकार पड़ा धूल खा रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण प्रभारी सुमित सरकार का कहना है कि 12 साल में लगभग 4.5 लाख लीटर बायोडीजल का निर्माण किया गया है। सिर्फ पौधों को लगाने पर किए गए खर्च का आकलन करें तो इस प्रकार बनाए गए बायोडीजल की कीमत 91,246 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर बनती है। रतनजोत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने रेलवे के साथ भी एमओयू किया। इसके बाद रेल लाइन के किनारे खाली पड़ी जमीन पर लाखों की तादाद में पौधे रोपे गए। अधिकांश पौधे मर गए। रेलवे को इससे बायोडीजल नहीं मिला और रेलवे इस प्रोजेक्ट से हट भी गया। इसी तरह से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ भी एमओयू किया गया था, परंतु उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि शासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जितने रतनजोत के पौधे रोपे गए थे उनके 5% भी मौके पर नहीं मिले। पूरे महासमुंद में केवल 50 किलोग्राम रतनजोत का बीज निकला था। दुर्ग के कोड़िया में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में स्कूली छात्रों ने लाखों पौधे रोपे थे, लेकिन अब वहां खाली मैदान है, वहां से 1 किलो बीज भी एकत्र नहीं हुआ। 2 अक्टूबर 2017 को छपी एक बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिले के सुंदरकेरा गांव के आदिवासी किसान लक्ष्मण ध्रुव रतनजोत के नाम से ही भड़क जाते हैं। उनका कहना है कि उनके पुरखों की जमीन को खड़ी फसल काटकर वन विभाग ने उजाड़ दिया और वहां रतनजोत लगा दिया। न खेती बची न सरकार का रतनजोत। सुंदरकेरा पंचायत की 105 एकड़ जमीन पर रतनजोत लगाया गया था। 7 नवंबर 2006 को तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को इस गांव में बुलाकर एक भव्य आयोजन कराया गया था और उनके हाथों से रतनजोत लगवाया गया था। तत्कालीन सरपंच नत्थू साहू का दावा है कि तब से अब तक उस 105 एकड़ जमीन पर 3 बार पौधारोपण किया जा चुका है। वहां पर अब जलाशय बनाने की योजना है। बिलासपुर के अचानक मार क्षेत्र के पंचराम अपनी पड़ती पड़े खेतों की ओर इशारा करके कहते हैं कि इन खेतों में अच्छी खासी धान की फसल उगती थी, लेकिन सरकार ने रतनजोत के नाम पर जमीन छीन ली। उनका कहना है, तेल न मिठाई, चूल्हे धरी कढ़ाई, कुछ नहीं हुआ, हमारे खेत गए सो अलग। बीबीसी की रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। राजीव टाइम्स ने सुंदरकेरा में रतनजोत पौधरोपण में हुए भारी गोलमाल के संबंध में एक बड़ी अच्छी वीडियो रिपोर्ट बनाई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। यहाँ पर जो है कईयों एकड़ जमीन पे जो है यहाँ पर रतनजोत के यहाँ पर पौधे लगाए गए थे, जो कि जमीनी हकीकत आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर रतनजोत का एक भी पेड़ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लगता है कि सरकार की योजना का जो है पूरा तेल ही निकल गया है। इससे लोगों को काफी इस योजना के बारे में भरमाया गया था। बीबीसी की एक दूसरी रिपोर्ट 30 सितंबर 2017 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य का बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण 1 लीटर डीजल बनाने के लिए कम से कम 54,000 रुपए खर्च करता रहा है। इस रिपोर्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के परियोजना अधिकारी सुमित सरकार ने तो बड़े बड़े दावे किए थे। उनका कहना था कि जल्दी ही छत्तीसगढ़ के बायोफ्यूल से हवाई जहाज भी उड़ान भरने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी दावा किया था कि 2014 तक छत्तीसगढ़ डीजल के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। नई दुनिया अखबार की 18 जनवरी 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर डाले। वर्ष 2006 में वृक्ष मित्र महाअभियान के नाम पर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 करोड़ रुपए की लागत से 39 लाख से अधिक पौधे रोपे गए और ये मात्र 11 घंटे में ही रोप दिए गए। इस अभियान की शुरुआत स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। 2006-07 में बोड़ला विकासखंड के ग्राम राज नवा गांव के करीब बायोडीजल प्लांट लगाया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण से 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। योजना पूरी तरह से फ्लॉप रही क्योंकि प्लांट से 1 लीटर डीजल भी नहीं निकाला जा सका है। नई दुनिया अखबार की रिपोर्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। 26 मई 2016 को नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बायोफ्यूल पर 1 दिवसीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के रतन ज्योत की ज्योत पूरे देश को में प्रज्वलित की जाएगी। डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य में वर्तमान में उपलब्ध रतन ज्योत के 1,26,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को और भी विस्तारित करने का है। बायोडीजल कॉम्प्लेक्स विकसित करने के लिए चेन्नई की कंपनी मेसर्स ग्रीन एनर्जी और गुवाहाटी की कंपनी मेसर्स भूमा एनर्जी IIT के साथ MOU भी किया गया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। रतन ज्योत के पौधरोपण के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। नई दुनिया अखबार में 12 मार्च 2020 को प्रकाशित एक खबर के मुताबिक रतन ज्योत की फर्जी खेती और उत्पादन दिखाकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का गोलमाल कम करने के मामले में अंबिकापुर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में पुलिस को एक अन्य की तलाश भी है। यह प्रकरण अंबिकापुर न्यायालय के निर्देश पर दर्ज हुआ था। इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा जी ने विधानसभा में सवाल भी लगाया था। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन कार्यवाही की। नई दुनिया की खबर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। विशेषज्ञों का कथन है कि यह योजना प्रारंभ करने के पूर्व न तो कोई अध्ययन कराया गया, न किसी प्रकार का आकलन किया गया। विश्व में अभी तक बायोफ्यूल की कोई बड़ी परियोजना सफल नहीं हुई है। सरकारी पड़क भूमि और बिगड़े वनों में रतन ज्योत पौधरोपण के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए की बंदरबाट तो हुई ही, साथ ही आदिवासियों को बड़े पैमाने पर उनकी भूमियों से बेदखल भी किया गया। इस बात का बड़े जोर शोर से प्रचार किया गया था कि रतन ज्योत के पौधों को देखभाल की आवश्यकता नहीं होती और एक बार रोप दिए जाने के बाद वे अपने आप बढ़ते रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह दावा बिल्कुल ही झूठा है। इसी दावे के कारण रोपे गए पौधों की देखभाल नहीं की गई और आज इनमें से कोई पौधे जिंदा नहीं बचे हैं। इसी कारण इतना अधिक पौधरोपण करने के बाद भी बीज का उत्पादन न के बराबर हुआ। बायोफ्यूल के रूप में रतन ज्योत क्यों सफल नहीं है, इस संबंध में एक शोध पत्र में ये सारी बातें विस्तार से बताई गई हैं। शोध पत्र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अंत में चलते चलते एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या हमारे राजनीतिज्ञ अपनी सनक पूरी करने के लिए जनता का पैसा इसी तरह लुटाते रहेंगे और जनता यूं ही चुप रहेगी? अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।